Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या होने वाला है, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ। ठीक है, अगले चरण में अवश्य क्या हो सकता है। सो वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, हम टैरो कार्ड्स देखेंगे ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली अगर समय रहा तो हम डाइस से भी देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में अगले चरण में क्या होने वाला है, व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, what can happen in the next phase of your life, what can happen in the next phase of your life, what can happen in the next phase of your life. So we do have 3 of Pentacles. यहाँ पे हमारे पास है Ace of Pentacles. We do have Queen of Pentacles. So Pentacles and Pentacles. We do have the Wheel of Fortune, that is the Wheel of Karma. 5 of Pentacles, 7 of Wands, and we do have the Strength card. Okay. So bottom of the deck हमारे पास क्या आ चुका है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड, that is 4 of Wands. So we do have Aries, Leo and Sagittarius. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे मौजूद है। सिंह राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। वाटर साइन में स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा मात्रा में है। एनीवे साइंस डज नॉट मैटर, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट डेट्स या इम्पॉर्टेंट नंबर्स कैन बी एज सच 3, 5, 7, 8, 10, ओके, एंड 4। मे बी यू कैन सी 11 हो सकता है कि आप 11 भी देखो। तो बेसिकली क्या होने वाला है, अगले चरण में क्या हो सकता है। देखो, जब भी कुछ आप जो है ना सक्सेसफुल होने की कोशिश करोगे, आप अपने जो है एम्बिशंस को, अपने गोल्स को, ऑफ कोर्स आप जो है मकसद पे पहुंचने की कोशिश करोगे। डिज़ायर्स आपका जितना बढ़ता रहेगा, जितना आपका ख्वाहिश बढ़ता रहेगा, टेम्पटेशन बढ़ेगा, ठीक है, एंड ऑब्सेशन बढ़ेगा, उतना ही कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशन भी आप फेस करोगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग देखना चाहेंगे कि आप जो है कि क्राउन पहन रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ क्राउन पहन ले, आप सिर्फ उस सिंहासन पर, उस जो है चेयर पर बैठ जाए, वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर बैठ जाए, वो रूलिंग मतलब एरिया में आप बैठ जाए, और आप जो है आपका लीडरशिप लोग एक्सेप्ट करें, लोग स्वीकार करें। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे डेफिनेटली होंगे जो आपके पोजीशन को हेट करेंगे, बहुत ज़्यादा हेट्रेड, बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी, बहुत ज़्यादा समझौता, बहुत ज़्यादा अपोजिशन, बहुत ज़्यादा विरोध आप ज़रूर फेस करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ आई कैन सी देयर इज़ अ मेजर टर्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो सकते हैं, घटनाएं इस प्रकार हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे यू हैव टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। हो सकता है जो इवेंट होने वाला था बट डिले हो रहा था, कहीं ना कहीं पे वो डिले नहीं होगा, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। देखो, जिस कंफर्टेबल पोजीशन पर आप पहुंचने वाले हो इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यू आर वेयरिंग दैट गाउन। ये जो गाउन आप पहन रहे हो, चाहे आप फीमेल मेल, आप जस्ट सुन लीजिएगा, ठीक है। यू आर वेयरिंग दैट अटायर, आपके पास वो चाबी है। सो यू हैव दैट की टू ट्रेजर। कहीं ना कहीं पे पैसा है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी आप जी रहे हो, बहुत अच्छा बात है। बट इस चीज़ का जो है जैसे बोला जाता है ना कि नज़र दोष आ जाता है, या कहीं ना कहीं पे आप
बहुत सारे लोगों के आसपास ऐसा रहने वाले हो आप जहाँ पे लोग मॉक करेंगे, इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको क्या सहन होगा, आपका ये अच्छा पोजीशन क्या वो उनको सहन होगा, नहीं होगा। यू विल बी कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज्ड। अभी आप बोलोगे कि कैसे, मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन डेफिनेटली इट इज़ योर बैचमेंट। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, इवन कुछ बॉस भी, अगर आप खुद बॉस है तो आपके जूनियर एम्प्लॉयज़, आपके कलीग्स, इस तरह से। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके बिज़नेस राइवल्स को, उनको हज़म नहीं होगा। मे बी आपकी शॉप है तो वहाँ पे सेल ज़्यादा होगा, उनके शॉप में सेल नहीं हो रहा है, बट एक ही सामान है, एक ही क्वालिटी का है, बट आपका डीलिंग्स बहुत अच्छा है, आपका पब्लिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप अच्छा से क्लाइंट्स के साथ मेंटेन करते हो, अच्छा बिहेव करते हो उनके साथ, तो उसका परिणाम स्वरूप आपको मिल रहा है। लेकिन उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आपके जैसा वो उस लेवल पर आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ईर्ष्या तो करेंगे। बट यू नो इट डज़ नॉट मैटर बेसिकली। यहाँ पे यही है कि आप दिन ब दिन और स्ट्रांग बनते जाओगे, यू नो। एंड आपके जो सबसे बड़े ओपोनेंट है, सबसे बड़े जो अपोजिशन है, कहीं ना कहीं पे वो भी आपसे आपसे खौफ में ही रहेंगे कि बाप रे, इसको छेड़ना मतलब मुश्किल है, फिर मुझे ही प्रॉब्लम में आना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके ओवर से स्पेंडिंग नेचर भी, ये भी चीज़ है कि ज़्यादा पैसा खर्चा होने की टेंडेंसी दिखाई देता है। चाहे आप किसी के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाओ। अपने लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट इज़ ओके, बट ओवर ड्रेनिंग ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाना, ये भी है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। और कोई आपसे जो है ना, यू नो, सॉफ्ट सिंपैथी दिखा के पैसा ले, किसी को यू नो मत उधार देना आप। डोंट गिव लोन्स टू एनी वन, अदरवाइज़ वो आपका जो है पैसा चुकता नहीं करेंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट। एनी वे, आई कैन ऑल्सो सी दैट, यू नो, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है कि रिश्ता जो पसंद नहीं आ रहा था, प्रपोजल्स जो अच्छे नहीं लग रहे थे, डील जो अच्छा नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं पे बातचीत एक डीलर के साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एक एजेंट के साथ, कुछ खरीदने का आपका प्लान था, ठीक है, कोई एसेट खरीदने का प्लान था, यू नो, इट वाज नॉट अप टू दैट मार्क। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो डील फाइनलाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे वो बातचीत भी आगे बढ़ने वाला है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी, एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा फियर्स कंपिटिटर। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हो, फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होने वाला है जहाँ पे लगातार टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन आपको इरिटेट भी किया जा सकता है ताकि आपका पेशेंस लेवल टेस्ट कर सके। सो यू हैव टू बी वेरी बोल्ड, यू नो व्हाट। ओके, सो लेट्स सी। सो इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, अगले चरण में डेफिनेटली क्या दिख रहा है, क्या ही है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके हेल्थ में भी बहुत अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट है। आपका टेंशन, एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे पैल्पिटेशन जो हो रहा था, या आपका आप जो कभी जो है ना, यू नो, सीजनल जो है, यू नो, डिजीज़ जो आ जाता है या फ्लू आ जाते हैं, उससे परेशान आप हो रहे थे, चेंजिंग ऑफ वेदर, इससे परेशान हो रहे थे, तो इट विल बी सेटल डाउन। सो व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ? लव, तो यहाँ पे लव है और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्चुअली मेंट। इट कैन बी द लव, न्यू रिलेशनशिप, या लव विथ योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करना सबसे बड़ा महत्व है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे जो अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जनरली क्या है, लोग ना समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि एवरी वन इज सोल बट इन अ डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी में है। और किसी किसी को ऐसा भी होता है, इतने मतलब आप बोल सकते इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं, जो एनिमल्स को मानते ही नहीं है, बोलते हैं वो क्या, कुछ है ही नहीं, उनके अंदर कुछ जीवन है ही नहीं, तो उनको मारो, उनको मतलब और पीटो, ऐसा कैसे हो सकता है? द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ आई कैन सी इवन
गिविंग लव, ओके, टू हेल्पलेस एनिमल, वॉइसलेस एनिमल जो अपने लिए अपनी ज़ुबान नहीं है उनका, ठीक है। तो इनके लिए आपका प्यार भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, लव विद इन योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं पे हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी आत्मा है और उनको भी एक सम्मान तो देना ही है हमें, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही पार्ट है। भले ही हम बॉडी है, बॉडी तो फिनिश हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यू हैव टू लव योर सोल ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो इट इज़ लाइक दैट, लव within yourself, that is the main thing. Okay, we do have chivalry again. I can see lot of good news coming, opportunity, कुछ पैकेज में आपका जॉब ऑफर आ सकता है, कुछ पैकेजेस में ऐसा खुशखबरी हो सकता है कि आप अपने घर के लिए तोहफा मिठाई इस तरह से बांटो। और मुझे आपके जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क दिख रहा है। ओके, एंड आई कैन सी द पॉजिटिविटी इनसाइड यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसी की बात मैं कर रही थी ना। अपनी इज्जत सबसे बड़ा प्यारा है, इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ये मुझे दिख रहा है आने वाले समय में ऐसा हो रहा है आपके साथ कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, बट आप उसी रास्ते को चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपका आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा मैटर करता है, नॉट एट द सेक ऑफ योर जॉब, रिलेशनशिप या बिजनेस या मनी, बट सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। आप किसी भी हालत में उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे बाउंड्रीज़ है, बाउंड्री मतलब लिमिटेशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। देश और दूसरे देश में बाउंड्री इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इलीगल लोग इस तरह से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ ना आए विदाउट एनी ग्रांटेड परमिशन। यहाँ पे बाउंड्रीज़ का मतलब इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ आई कैन सी दैट बहुत ज़्यादा अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड ख्याल को भी, अनवांटेड डिज़ायर को भी, अनवांटेड चीज़ों को भी जो ज़रूरत नहीं है, ऑब्सेशन, फैंटेसी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म होना, ये कुछ कहीं ना कहीं पे आप कंट्रोल में रखोगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड